हेलो तेकुक लवर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफ इंग्लिश प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए प्रोफेसर बिकम ऑब्सेस्ड विथ हिज नॉटी स्टूडेंट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जिमिन पर बहुत ही गुस्सा हो रहा था। उसका मन कर रहा था जिमिन का गला दबाने का, क्योंकि जिमिन बार बार जॉनकुक को फोर्स कर रहे थे लड़कियों के साथ डांस करने के लिए, लेकिन जॉनकुक का मन नहीं था। वो त्यांग को बहुत मिस कर रहा था। जॉनकुक त्यांग के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आप त्यांग को देखे बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन त्यांग को उसने खुद ही कहा था ये 2 दिन नहीं मिलने वाले हैं। अब त्यांग भी यहाँ पे बहुत परेशान हो रहा था कि ऐसा क्या करे कि वो जॉनकुक का गला लगा सके, उसको किस कर सके, क्योंकि वो अब जॉनकुक से दूर नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पे जिमिन जॉनकुक को ज़बरदस्ती पार्टी पे लेकर जा रहा था डांस करने के लिए, लेकिन जॉनकुक का मन नहीं है। त्यांग ये सब कुछ नोटिस करते हैं और एक आदमी को बोलते हैं जिमिन को किसी कमरे में बंद करने के लिए, जहाँ पे वो किसी को साथ बात ना कर सके और कोई उसको ढूंढ ना सके। वो आदमी बोलते हैं आप कौन हो? त्यांग बोलते हैं तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब होना चाहिए। वो आदमी तैयार हो जाते हैं और तुरंत जिमिन को बोलते हैं आपको किसी ने बुलाया है। झूठ बोलकर जिमिन को एक कमरे में लेकर जाते हैं। जैसे ही जिमिन वहाँ पे जाते हैं उस आदमी को बोलते हैं यहाँ पे तो कोई नहीं है, मुझे किसने बुलाया है। वो आदमी जिमिन को बोलते हैं उसने आपको वेट करने के लिए कहा, वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। जिमिन बोलते हैं ठीक है, जल्दी से उसको भेज दो, क्योंकि मुझे पार्टी करना है अपने दोस्तों के साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। तो वो आदमी बोलते हैं हाँ आप अंदर जाकर बैठ जाइए। जैसे ही जिमिन अंदर एंटर करते हैं वो आदमी बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। जिमिन बोलते हैं क्या है ये सब कुछ, दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर आना चाहता हूँ। तुम्हें किसने कहा है मुझे यहाँ पे बंद करने के लिए? पहले भी मेरे साथ ये सब कुछ हो चुके हैं, पता नहीं कौन है जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे बंद कमरे में दम घुटन होने लगते हैं, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं ये सब कुछ ऐसे होने नहीं दे सकता हूँ, मुझे सबको बताना होगा। लेकिन मैं सबको कैसे कहूँगा, मुझे तो कमरे में बंद कर दिया है। जिमिन अपने फ़ोन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका फ़ोन उसके पॉकेट में नहीं था। तो वो समझ जाते हैं कि ये भी शायद उस आदमी के ही काम होंगे। तो जिमिन को याद आते हैं जब वो कमरे में एंटर कर रहा था उस टाइम पे उस आदमी के हैंड उसकी जेब पर टच हुए थे। तो जिमिन समझ जाते हैं कि उस आदमी ने उसका फ़ोन निकाल लिया था। अब जिमिन अपने सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो अब क्या करेगा। अब तो वो इंतज़ार करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है। बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा था, अब अगर वो ज़ोर से आवाज़ भी लगाएगा ना तो कोई नहीं सुन पाएगा। जिमिन की गला दब जाते हैं, वो फिर भी आवाज़ लगाता है ताकि कोई सुन ले अगर आसपास से जा रहे हो तो, लेकिन कोई नहीं दरवाज़ा खोलता है। जिमिन बेहोश होकर पड़े रहते हैं। और यहाँ पे जॉनकुक त्यांग को मिस कर रहा था। वो बैठे हुए थे एक कॉर्नर पे, किसी के साथ डांस भी नहीं कर रहे थे और पार्टी को एंजॉय भी नहीं कर रहा था। त्यांग ये सब कुछ नोटिस करते हैं और जॉनकुक को पीछे से हक कर लेते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं पीछे से। इससे पहले कि जॉनकुक त्यांग को देख लेते, त्यांग उसको छोड़ के चले जाते हैं। जॉनकुक पीछे मुड़कर देखते हैं कोई नहीं है। पीछे जिन, आर्यम, जेहोब और योंगी खड़ा हुआ था। जॉनकुक बोलते हैं तुम लोगों में से कौन मेरे साथ ऐसा कुछ किया? तुम लोग मजाक कर रहे थे ना, कौन थे? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि त्यांग ने मुझे हक करके किस किया। यहाँ पे त्यांग अपनी होठों को बाइट कर रहे थे क्योंकि उसका मन नहीं भरा। वो जॉनकुक के होठों पे किस करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले ही बाकी मेंबर्स आ गए थे और इसके लिए त्यांग को वहाँ से आना पड़ा। जॉनकुक बोलते हैं तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आर्यम, जिन, जेहोब और योंगी बोलते हैं तुम किसके बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन कहाँ है? योंगी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं जिमिन कब से नहीं मिल रहा है। जॉनकुक तुम्हारे साथ भी नहीं है, इसका क्या मतलब? देखो आज अगर उस दिन जैसा हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमेशा तुम्हारे साथ ही वो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जॉनकुक? तुम मुझे बताओ तुमने जिमिन के साथ क्या किया? कहीं तुमने उसको कहीं पे भेजा तो नहीं? जॉनकुक बोलते हैं योंगी ब्रो कैसे बात कर रहे हो?
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं जिमिन को भला क्या करूँगा, और इसको मैंने कहीं पे नहीं भेजा है। मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, जिमिन तो पहले मेरे साथ ही थे ना यहाँ पे, लेकिन जब वो डांस करने के लिए गए थे और किसने उसको बुलाया था मेरे सामने से ही, तो मुझे लगा आप लोगों में से कोई उसको बुलाया होगा। लेकिन आप लोगों ने नहीं बुलाया है तो किसने बुलाया है? यूंगी बोलो, कहीं आपने तो जिमिन को नहीं बुलाया था ना? यूंगी बोलते हैं, अगर मैं उसको बुलाता तो मैं तुम्हें पूछता क्या? जॉन्गकुक, सच बताओ, कहाँ है वो? कहीं तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे हो ना जिमिन और तुम मिलकर? देखो, मुझे परेशान मत करो, तुम जानते हो मैं जिमिन को पसंद करता हूँ। जॉन्गकुक बोलते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या आप जिमिन से प्यार करते हो या फिर पसंद करते हो या नहीं। वो मेरा दोस्त है और मैं उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। उसको किसी ने बुलाया है, शायद किसी से मिलवाने के लिए। शायद वो वहीं पे होंगे। बाकी मेंबर्स बोलते हैं, कहाँ बुला कर ले गए हैं जिमिन को? हमें वो कब से नहीं मिल रहा है, बहुत ही टेंशन हो रहा है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहे हैं। जॉन्गकुक बोलते हैं, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकते हैं? जिमिन जब यहाँ पे था वो फ़ोन पे बात कर रहे थे अपनी मॉम के साथ, तो उसके फ़ोन उसके पास ही होना चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं, क्या वो अपनी मॉम से बात कर रहे थे? कहीं उसकी मॉम को कुछ हो तो नहीं गया ना? योंगी बोलते, नहीं, आंट को मैंने कॉल करके पूछ लिया है। आंट ने कहा कि वो जिमिन घर पे नहीं है। जिमिन तो हमारे साथ होना चाहिए और हम भी यही जानते हैं कि जिमिन पार्टी पे था, लेकिन पार्टी से वो गायब हो गया है। जॉन्गकुक बोलते हैं, अब इन सारी बातों को छोड़िए और हमें जिमिन को ढूंढना चाहिए। इस पूरी क्लब पे उसको ढूंढिए। चलिए, अब बातें करने का टाइम नहीं है। कहीं पे तो होंगे ना वो, शायद किसी रूम में होगा, किसी के साथ बात कर रहे होंगे। यूंगी थोड़ा सा गुस्से में जॉन्गकुक को बोलते हैं, हमेशा तुम्हारी पार्टी में ही ऐसा क्यों होते हैं जिमिन के साथ? वो तुम्हारी पार्टी में हमेशा वो गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों जॉन्गकुक? मुझे तुम पर शक हो रहे हैं। कहीं तुमने उसके साथ? सच बोलो जॉन्गकुक, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जॉन्गकुक बोलते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप भूल रहे हो कि जिमिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आर्यन जीन जेहो बोलते हैं, यूंगी तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू ऐसे क्यों बात कर रहे? हाँ, उसकी क्या गलती है? उसकी शादी है कल और उसकी पार्टी है आज। जिमिन ने ये पार्टी थोड़ा किया है, ना ही जॉन्गकुक ने, तो उसकी कोई गलती नहीं है। इस पार्टी की जिम्मेदारी जिमिन के ऊपर है। शायद वो किसी काम के लिए बाहर गए होंगे, वो आ जाएगा। इसलिए जॉन्गकुक के साथ इस तरह से बात करना सही नहीं है तेरा। यूंगी, अब जॉन्गकुक के साथ इस तरह से बात नहीं करेगा और चल हमारे साथ, जिमिन को ढूंढते हैं। जॉन्गकुक, तू रेस्ट कर, तुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हम ढूंढ लेंगे उसको। ऐसे भी तू बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा है, कुछ हुआ क्या तुझे? जॉन्गकुक, तू कुछ सोच रहा था और तू क्या पूछ रहा था उस टाइम पे, हमें समझ में नहीं आया। जिन जॉन्गकुक की हैंड पकड़ते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ जॉन्गकुक, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ मुझे बताओ, तुम क्या बोलने वाले थे और किसने तुम्हारे साथ क्या किया है? तो जॉन्गकुक बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं है, अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिमिन को ढूंढना। जिमिन जैसे ही मिल जाएगा मुझे रिलैक्स फील होगा, वरना मैं ऐसे ही परेशान रहूँगा। चलिए हम सब लोग मिलकर जिमिन को ढूंढते हैं। यहाँ पे जैसे ही जिन जॉन्गकुक की हैंड पकड़ के उसको गले लगा लेते हैं, त्यांग यहाँ पे बोलते हैं, अभी उसको ये सब कुछ भी करना था क्या? उसको जॉन्गकुक के साथ ही क्यों चिपकना है? वो जिमिन कम था क्या? अब ये जिन भी ऐसा कर रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हर कोई आते हैं और मेरी बनी बॉय को टच करते हैं। अब तो मैं इसको भी सबक सिखा कर ही आऊँगा। तो एक इंसान को बोलते हैं, एक गर्म कॉफ़ी जाकर उसको दे आओ। तो वो आदमी बोलते हैं, लेकिन आप कौन हो और उसको क्यों कॉफ़ी देने के लिए बोल रहे हो? तो त्यांग बोलते हैं, मैं कौन हूँ उससे कोई मतलब नहीं, इस पैसे को रखो और गर्म कॉफ़ी लेकर उस लड़के के ऊपर गिरा दो। तो वो आदमी बोलते हैं, किस लड़के के ऊपर? तो त्यांग बोलते हैं, उस लड़का जो बहुत ही टॉल है और उसकी होठ थोड़ा सा पाउट किया हुआ है। तो वो आदमी बोलते हैं जॉन्गकुक को इशारा करके, कहीं वो लड़का तो नहीं जिसके होठों पे एक लिप रिंग पहना हुआ है? तो त्यांग उसको एक चाटा लगा के बोलते हैं, दिमाग ठीक है क्या? वो मेरा बनी बॉय है, उसको चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसके साथ ही खड़ा हुआ है, दिखाई नहीं देता क्या? तो फिर वेटर थोड़ा सा डर जाते हैं और त्यांग को बोलते हैं, ठीक है सर, अभी जाकर आपका काम कर देता हूँ, प्लीज़ सर मुझे फायर मत करना। मुझे लगता है आप बहुत बड़े
त्यांग बोलते हैं, तुम समझदार हो, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा जुबान काट दूंगा। अभी तो तुमने अपने जुबान से ये निकाला है कि उसके ऊपर, लेकिन अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम्हें मैं ऊपर भेज दूंगा। वेटर बहुत ही शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं मुझसे अगर कोई गलती हो जाएगा तो ये इंसान तो मुझे मार ही डालेगा। मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। और उसके बाद जीन, आरएम, जीहोप, योंगी और जॉनकुक सब लोग एक एक जगह पे जिमिन को ढूंढ रहे थे। वेटर जैसे ही जिन के पास जाने लगते हैं वो देखते हैं जिन उस जगह पे नहीं है, तो वो बहुत ही डर जाते हैं कि अब वो उसको कहाँ ढूंढेगा। लेकिन जिन जैसे ही उसको दिख जाते हैं वो गर्म कॉफ़ी जाकर उस पर डाल देते हैं। तो जिन बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? तो वेटर बोलते हैं, सॉरी सर, मुझे दिखाई नहीं दिया, सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? जिन बोलते हैं, मेरा हाथ जला दिया तुमने, लेकिन इट्स ओके, तुमने देखकर नहीं किया है, तो चलो जाओ यहाँ से और मेरे लिए पानी लेकर आओ, हाँ आइस भी लेकर आना। आरएम आकर देखते हैं जिन के हाथ जला हुआ है, तो उसके हैंड पकड़ के बोलते हैं, किसने किया है ऐसा? जिन बोलते हैं, उस वेटर के हाथों से गलती से कॉफ़ी गिर गया है मेरे हैंड पर। तो आरएम बोलते हैं, आज सब कुछ बहुत ही ख़राब हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और जॉन को यहाँ पे ढूंढते ढूंढते उस आदमी के साथ टकरा जाते हैं जिसने जिमिन को यहाँ से बुलाकर लेकर गए थे। जॉन को उसकी कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुमने मेरे दोस्त को कहाँ लेकर गया और वो कहाँ है? वो हमें मिल नहीं रहे हैं, तुमने क्या किया है उसके साथ? वेटर बोलते हैं, सॉरी सर, लेकिन मैंने किसी को नहीं बुलाया है, आपको शायद कुछ गलती हो गया है। जॉनकुक बोलते हैं, मुझसे झूठ बोलते हो, तुमने मेरे आंखों के सामने जिमिन को लेकर गया, कहाँ लेकर गए हो बताओ अभी, वरना मैं तुम्हें पुलिस के पास पकड़ा दूंगा। वेटर डर के मारे बोलते हैं, सॉरी सर, मैंने उनको बुलाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, किसने मुझे कहा था उनको एक कमरे में बुलाने के लिए, मैं आपको उस कमरा दिखा देता हूँ, आप जाकर देख लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं, पहले तुमने झूठ क्यों कहा? अगर तुम्हें और कुछ नहीं पता है और तुम सच बोल रहे हो तो तुमने मुझसे पहले झूठ क्यों कहा? अब चलो, मुझे उस कमरे तक लेकर चलो, अगर उसको कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें पुलिस के पास पकड़ा दूंगा और तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते हो। और त्यांग ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था और बोलते हैं, बनी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, तुमने तो मेरे आदमी को पकड़ लिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसको तो बचाना पड़ेगा, वरना वो डर के मारे कहीं मेरा नाम ना ले ले, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो त्यांग जॉनकुक को कॉल करते हैं। जॉनकुक अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे। त्यांग दोबारा से कॉल करते हैं और बोलते हैं, डैम इट, मेरा फ़ोन उठाओ। तो फिर जॉनकुक 2-3 बार फ़ोन बजने के बाद वो फ़ोन उठा लेते हैं और बोलते हैं, त्यांग, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम इतना बिज़ी हो कि मेरे साथ भी बात नहीं कर सकते हो? मैं तुमसे नाराज़ हो गया। इस बात को सुनकर त्यांग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और त्यांग को बोलते हैं, सॉरी सॉरी, मैंने इस तरह से बात किया, लेकिन वो जिमिन नहीं मिल रहा है और मैं जिमिन को ढूंढ रहा हूँ। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उसको ढूंढने में। जॉनकुक त्यांग को सब कुछ बोलते हैं। त्यांग बोलते हैं, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे वेटर भाग जाते हैं। जॉनकुक बोलते, वो आदमी कहाँ गया? लेकिन वो तुरंत उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और वो देखते हैं जिमिन अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। तुरंत जॉनकुक सबको बुलाता है और जिमिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिमिन के हालात ख़राब हो गए थे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो डर गया था। इस बार उसको बहुत ज़्यादा डर लगा, पहले से भी ज़्यादा डर गया था जिमिन। जॉनकुक बोलते हैं, जिमिन क्या हुआ तुम्हें, किसने तुम्हें वहाँ पे बंद किया है? जिमिन बोलते हैं, उस वेटर ने मुझे उस कमरे के अंदर जाने के लिए बोला और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, उस दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं वॉशरूम गया और किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। कोई ऐसा है जो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जिमिन बोलते हैं, थैंक्स जॉनकुक, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो आज। जॉनकुक बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी इस हालात का जिम्मेदार मैं ही हूँ। योंगी बोलते हैं, नहीं जॉनकुक, मुझसे ही गलती हो गया है, मैंने तुम्हें ब्लेम किया है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। जिमिन बोलते हैं,
तुमने उसको क्यों ब्लेम किया? इसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं है। और उसको क्यों डांट रहे थे? योंगी बोलते, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन, और तुम जानते नहीं हो क्या इस बात को। और हमेशा जंगकुक की पार्टी पर ही तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होते हैं, इसलिए मैंने जंगकुक के साथ गुस्सा कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।